सारी जिंदगी अभी गमों की बात है, शोर मत मचाए जिंदगी अभी गमों की बात है, और धज्जियाँ उड़ा देंगे कुछ दिनों की बात है। ध्यान से देखते जाना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे आज। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सीखना है तो ध्यान से देख। अब किसी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा होती है इसकी डेफिनेशन कि ऐसे रासायनिक समीकरण, ध्यान से, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, करते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे बढ़िया से याद कर लो, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी जाती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि पहला है Mg + O2 = MgO, ये असंतुलित है, ठीक है। जो समीकरण संतुलित नहीं रहेगी उसे क्या कहेंगे? पहला नंबर तो असंतुलित, ये असंतुलित है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित समीकरण। और दूसरा नंबर या फिर कह दोगे ढांचा समीकरण, ढांचा। तीसरा बता दें पक्का? कंकाली रासायनिक समीकरण, इतने नामों से कहते हैं इसे, ठीक है, अनबैलेंस्ड को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो जो समीकरण संतुलित नहीं रहेगी उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ लगा? अब आगे है जैसे Mg, ये पहला उतारते हैं, Mg + O2 = MgO हुआ। इसे क्या कहेंगे? ढांचा। तो यही समीकरण है ना। तो ये बताओ, यहाँ LHS और यहाँ लिखेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड और RHS कहेंगे ना कि दोनों पक्षों LHS और RHS। अब इसी को बराबर करना है। और यहाँ पर जो ये क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, इसकी हिंदी क्या होती है? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक का दूसरा नाम है अभिकर्मक। अभिकर्मक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, व्हिच प्रोडक्ट इन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अभिकारक। और अब बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। कहते हैं ना हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट बना दो भैया, हमारा प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उत्पाद। वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तुम्हारा भी प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसे लॉन्च करोगे, वही। Mg, जो मिलाएंगे, जैसे ना माठा बनाते हैं, मिलाते हैं पानी और दही को मिलाएंगे माठा बन जाएगा, वही वो भी सब भी एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। खाना खाते हैं तो जानते हो ना। Mg कितनी बार है? ध्यान से देखना, ये अलग घर में है, ये अलग घर में है, ये अलग घर में, ये अलग घर में। Mg बताओ कितनी बार है? मैग्नीशियम कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। लेकिन ध्यान देना, ये बताओ मैग्नीशियम ये अलग घर में, इस अलग घर में और ये अलग घर में है कि नहीं है? और ये बताओ यहाँ पर Mg ये अलग तत्व है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। ये लेकिन एक ही घर में, ध्यान देना, ये एक ही घर में है और ये अलग अलग घर में, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया है। अब यहाँ पर ये बताओ, मैग्नीशियम 1 बार है साला, और मैग्नीशियम 1 बार है, ये कह रहा है हमें संतुवक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है। भाई दोनों भाई का बंटवारा हो रहा है, तो बताओ सबको बराबर चाहिए बंटवारे में ना, तो नहीं तो लड़ जाता है दूसरा भाई। तो ऑक्सीजन कितनी बार? 2 है, ऑक्सीजन 1 बार। क्या करेंगे? यहाँ 2 हो जाएगा, फीलिंग करना पड़ेगा मन से कि यहाँ भी 2 रुपये हम दे देते हैं, और 2 1 के 2 बराबर तो हो गए। लेकिन ऐसा दादा राज नहीं, एक जन दे के चले आओगे, वो मारने लगेगा, लो मुझे भी दो। तो ये भी कह रहा है 2 1 के, ये भी 2 हो गया, बवाल तो फिर फंस गया। 2 Mg और ये Mg 1 है, ऑक्सीजन तो बराबर। अब ये खुश हो गए, वो दोनों नाराज हो गए, कह रहा उसको 2 रुपया दिया हो गया, मेरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 बार हो गया कि नहीं? तो 2 2 2 2, ये भी 2 और 2 बराबर। तो अब संतुलित कर देते हैं, इसे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को ही लिख दो। ये बताओ ये लिखो Mg
प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब ध्यान दो, हमने कहाँ कहाँ पैसा बांटा था, रुपया बांटा था, कुछ भी बांटा था। ये 2 रुपये इनको दिया था, Mg को दिया था। और देखो इनको कुछ नहीं दिया ना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। इनको कहाँ दिए थे, ये 2 रुपये इनको दिए थे, बराबर हो गया। तो यही 2Mg प्लस O2 2MgO, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे ही दो गिन कर लिख दो, समझा? फिर दूसरा वाला बताते हैं, उतार लीजिए इसको। ये दूसरा वाला ये रहा, 2 नंबर वाला, पहला हो गया। दूसरा वाला उतारते हैं, Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। देख कौन सा समीकरण हो गया, ढांचा समीकरण है, असंतुलित कंकाली रासायनिक समीकरण। अब फिर वही अभिकारक इधर हो गया, उत्पाद उधर हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। LHS Na कितनी बार है बताओ, Na कितनी बार है, एक बार, बताओ जल्दी से, Na कितनी बार है, एक बार। H ये अलग घर में हो गया, अब H कितनी बार है, 2 बार। O कितनी बार है, 1 बार है। ये अलग घर में हो नहीं, बताओ बाबू। Na ये एक ही घर में है, Na और OH देखो कितने कितने लोग हैं, Na 1 बार, O है 1 बार, H है 1 बार, और ये प्लस अलग घर में है, यहाँ लिखेंगे H है 2 बार, ठीक है। अब ध्यान दो, Na कितनी बार है, 1 बार, Na 1 बार है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 1 बार और 2 1 3 बार, दोनों काउंटिंग कर लेंगे, 3 बार हो गया इधर, लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 2 इक्के 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 इक्के दोनों में करना पड़ेगा ना। और अब यहाँ पे भी कुछ करो, क्या करेंगे, अब Na 2 हो गया, देखो हाइड्रोजन 2 4 हो गया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 हो गया, अभी कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। अब ध्यान से, सबसे पहला नंबर नाइट्रोजन, वो सोडियम को गिनो, Na से सोडियम, सोडियम 1, सोडियम 2 हो गया, क्या करेंगे, 2 यहाँ से गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 सोडियम 2 Na बराबर हो गए, कहो हाँ, खुश हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 4 बार हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 4 बार हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ये ऑक्सीजन, ये साला देखो इसका ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, जहाँ पे जो दिए थे यहाँ पे लिख दो संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, हिंदी हिंदी भैया आती नहीं है, पूरा लिख लीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे वही को लिख देंगे, Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। जहाँ जहाँ पैसा बांटे थे वहाँ लिख देंगे। इस घर में सूर्य को 2 रुपये दिए थे, इसको 2 रुपये दिए थे, दिए थे ना, इसको 2 रुपये, इसको 2 रुपये और इसको 2 रुपये दिए थे, ये छूछे मर गए थे। बस ये हो गया हमारा समीकरण, हो कि नहीं, मजा आयल कि नहीं, ध्यान से पढ़ा करो अच्छी तरह से।